सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अब तक हमने क्यूब सीखा था, क्यूबॉइड के बारे में सीखा था, सिलेंडर के बारे में सीखा था, कोन भी हमारा हो गया है। ठीक है, जो बच्चे कुछ सम्स है वो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, वो आप कर सकते हो। आप फॉर्मूले पढ़ लेना तो आपको आ जाएगा, उसमें कितना कुछ टफ नहीं है, क्योंकि वैसे टाइप के सम्स हमने किया है। सो जो बच गए सम्स उसको प्लीज़ खुद से करना। जो लास्ट के हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कोन वाले प्रैक्टिस सेट में, जो 8, 9, 10 है क्वेश्चन, अगर वो स्किप करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो थोड़े से एक लेवल ऊपर के हैं। लास्ट शेप जो है वो है स्पीयर। ठीक है, स्पीयर आपको पता है, जैसे बच्चे लोग क्रिकेट बॉल से खेलते हैं, वो कौन से शेप का होता है? स्पीयर। अर्थ कौन से शेप का है? स्पीयर शेप का। तो आप देख सकते हो कि आपने एक स्पीयर ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी बीच में ये छोटा सा आपको क्या दिख रहा है? मान लो ये जो स्पीयर है, अगर मैं इसको बीच में से आधा काट दूं तो मैं एक ऊपर सर्कल दिखाई देगा। समझने की कोशिश करो, एक सर्कल है आपके पास, स्पीयर है, सर्कल भी नहीं स्पीयर है। ठीक है, एक गोल है, उसको आप बीच में से काट दो और ऊपर से देखो, फिर जो कटने के बाद जो बच गया पार्ट उसको ऊपर से देखो तो आपको सर्कल दिखाई देगा। ये वो सर्कल है। ठीक है, और उसका रेडियस कितना है? आर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी तक इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, हर एक शेप के 5-5 फॉर्मूले पढ़े हैं, 3-3 फॉर्मूले पढ़े हैं। बस इस स्पीयर का आखिरी 5 फॉर्मूला है, फिर आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर को मास्टर करने के लिए आपको फॉर्मूला करना ही होगा। प्लीज़ उसको रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो। आपको उसको मतलब दिमाग में बैठाना ही है, उठते बैठते खाते पीते उसको याद करना ही पड़ेगा आपको, तो ही ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाओगे। फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो आखिरी 5 फॉर्मूला है, प्लीज़ ध्यान देना। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होता है? 4πr²। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, अरे बाप रे, अभी ये क्या चीज़ है? घबराने की बात नहीं है। जैसे स्पीयर होता है, वैसे अगर उसका आधा करूँगा तो क्या होता है उसका? हेमिस्फीयर। ठीक है, जैसा कहते हैं ना सर्कल, सेमी सर्कल आधा होता है सेमी सर्कल, वैसे ही स्पीयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फीयर। और हॉलो यानी खोखला। अगर आप रबड़ बॉल देखे हो रहोगे, रेड कलर का आता है, अगर उसको बीच में से काटोगे तो वो अंदर से खोखला रहता है, उसमें सिर्फ हवा ही रहता है, उसको कहते हैं हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा स्पीयर। ठीक है, अगर ये 4πr² है, सो सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर कितना होगा? उसका आधा, 4 का आधा कितना होता है? 2πr²। ऐसे फॉर्मूला याद करोगे तो एकदम मास्टर हो जाओगे। अभी और एक सरफेस एरिया है, वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। एक बार फिर से सुन लो स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है टीचर ने कि एक नंबर दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, और आपको बोलेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मत यूज़ करना, 3πr², ये फॉर्मूला यूज़ करना है। समझ में आ गया? एकदम ईजी है। सरफेस एरिया कितना होता है स्पीयर का? 4πr²। अगर हेमिस्फीयर है तो उसका आधा 2πr²। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड, ये वर्ड ध्यान से देखो, सॉलिड बोला है तो क्या हो जाएगा? 3πr²। ठीक है, सरफेस एरिया हो गए तीनों के। अब दो वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, यानी एक स्पीयर में मैं कितना हवा या कितना पानी भर सकता हूँ, वो कैसे मालूम पड़ेगा? 4/3πr³। देखो क्यूब आ गया। जो वॉल्यूम होता है तो क्यूब लिखने का होता है, समझ में आ गया? एरिया था जब तक, तब स्क्वायर 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 आया। जब वॉल्यूम की बात होती है स्टूडेंट्स तो हमेशा क्यूब में होगा, 4/3πr³। अगर स्पीयर का 4/3πr³ है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो आधा स्पीयर है, उसका कितना होगा? 4 का आधा कितना होता है? 2/3πr³। समझ में आ गया? आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है सब। सरफेस एरिया कितना है? 4πr², उसका आधा रहेगा हेमिस्फीयर तो 2πr², सॉलिड हेमिस्फीयर है तो 3πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3πr³। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी एक आधा स्फीयर का वॉल्यूम निकालने जाऊँ, आधे हेमिस्फीयर में कितना पानी भरेगा, कितना हवा भरेगा, 4 का आधा लिख दो 2, और पूरा फॉर्मूला सेम चिपका दो। ठीक है, सो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 9.3, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सम यू आर गोइंग टू डू नाउ। Find the surface area and volume of sphere.
तो सरफेस एरिया कौन सा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये वाला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला लगाना है। और दूसरा क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला लगाना है। ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई, ये रेडियाई क्या होता है, जैसा रेडियस मतलब एक होता है सिंगुलर, आपको इस क्वेश्चन में 3 रेडियस दिए हैं। पहला है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर, तीसरा है 3.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे 3 रेडियस दिए हैं अलग अलग क्वेश्चन में, इसलिए उसको कहा गया है रेडियाई, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है उसका। सो पाई कितना लेना है आपको, 3.14, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर पाई 3.14 बोला है तो पाई 3.14 ही लेना, 22/7 मत लेना। अगर 22/7 बोला है तो वो लेने का, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो इट्स अप टू यू, आपको जो करना है करो। 22/7 लेना है तो 22/7 लो, 3.14 लेना है तो 3.14 लो। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे, जब कुछ भी दिया नहीं रहता है तो 22/7 लेना कैंसलेशन में काम आता है, ठीक है। सो पहला रेडियस कितना दिया है स्टूडेंट्स आपको, 4 सेंटीमीटर, तो गिवन में लिखना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर। आर है आपका, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। सो वो क्या क्या निकालने बोला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला है, 4πr²। तो फॉर्मूला चिपका दो, 4πr²। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना बोला है, 3.14। क्वेश्चन में बोला गया है अपने को लेने के लिए वो r² मतलब r को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। r कितना है 4, इसलिए 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये चारों नंबर को 1 2 3 4 अच्छे से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना। आंसर आएगा 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख दिया। बहुत टीचर आपको ऐसा भी कराते रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गलत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 4/3πr³। सो 4/3πr³, 4/3 वैसे का वैसे लिखो, पाई के बदले लिखेंगे 3.14। r³ मतलब r को 3 बार मल्टीप्लाई करो, r कितना है 4, इसलिए r³ क्या होगा 4 × 4 × 4। समझ में आ रहा है, जो स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई करने का, क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई करने का। इसको प्लीज़ अच्छे से सॉल्व करना। पहले ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे नंबर्स को अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना। इसको जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 3 करना, आपको ये आंसर आएगा 267.95। ये CU मतलब क्या होता है, क्यूबिक। जो वॉल्यूम है क्यूब है तो क्यूबिक आएगा, एरिया था तो स्क्वायर लिखा था, वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गया, टीचर आपको ऐसे भी बोल ही रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ अच्छे से करना, आपने देखा रहेगा, बस फॉर्मूला लगा के आपको आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9 सेंटीमीटर, वो भी ऐसे ही करना जैसे 4 सेंटीमीटर के लिए किया है वैसे 9 सेंटीमीटर के लिए करना। क्वेश्चन नंबर 3 है 3.5 सेंटीमीटर, सेम वैसे ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे बेग कर रहा हूँ, आपको प्लीज़ ये अच्छे से याद करना पड़ेगा, आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। फ़ोटो मतलब इसका एक क्या बोलते हैं, एक पेज पे लिख लेना, उसको फाड़ के अपने ड्रॉर पे स्टिक कर दो। कुछ टाइम की बात है, फिर 9 से वैसे भी आपको छुट्टी होने वाली है, ठीक है। प्लीज़ इसको उठते जागते प्लीज़ पढ़ लेना। अब ये पढ़ोगे आपका मैथ्स 2 में ये सारे सम्स और भी ईजी हो जाते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला यहाँ वहाँ कर दे तो रॉन्ग हो जाएगा। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ मैं। अगली वीडियो में हम बाकी के सम्स ख़त्म करेंगे, मैथ्स 2 ख़त्म हो जाएगा अपना, ठीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स।